मित्रों, युगों की शुरुआत में बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने आप में ही रहस्यों से भरे हुए थे। सतयुग से द्वापर युग तक ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने अपने महान कार्यों से पूरी दुनिया का मानचित्र बदल डाला। अब ये कौन लोग थे और उन्होंने ऐसा क्या कारनामा किया, जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। जामवंत। धरती पर जामवंत जी सतयुग में जन्मे और उनकी चर्चा त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक होती रही। ऋषिराज जामवंत अग्निदेव और गंधर्व कन्या के पुत्र थे। उन्हें रहस्यमयी व्यक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि वो एक रीछ मानव थे, लेकिन वो 2500 से भी ज्यादा वर्षों तक जीवित रहे और महाभारत काल में उनकी पुत्री जामवंती भी थी। इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है कि परमपिता ब्रह्मा जी ने एक ऐसा रीछ मानव बनाया था जो 2 पैरों पर चल सकता था तथा मनुष्यों से संवाद कर सकता था। पुराणों की माने तो वानर और मानवों की तुलना में रीछ जनजाति के ज्यादा विकसित होने की जानकारी मिलती है। गरुड़। श्रीहरि के वाहन के रूप में गरुड़ की प्रमुखता है। ऐसा कहते हैं कि पुरातन काल में कई विशालकाय पक्षी हुआ करते थे और उन्हीं में से एक गरुड़ इतना विशालकाय था कि वो अपनी चोंच में हाथी तक को दबाकर उड़ सकता। इनके नाम से एक पुराण भी है जिसे गरुड़ पुराण के नाम से जाना जाता है। इस पुराण का पाठ तब किया जाता है जब किसी के घर में व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु की सवारी और प्रभु राम को मेघनाथ के नागपाश से आजाद करने वाले गरुड़ के बारे में कहा जाता है कि ये 100 वर्ष तक जीने की क्षमता रखता था। साथ ही बता दे कि जटायु और संपाति भी गरुड़ कुल के ही पक्षी थे। बता दे कि दक्ष प्रजापति की विनीता नाम की पुत्री का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ, जिसके बाद विनीता ने प्रसव के समय 2 अंडे दिए। एक से अरुण का और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण सूर्यदेव के रथ के सारथी बन गए और वहीं गरुड़ भगवान विष्णु जी का वाहन। मित्रों, पक्षियों में गरुड़ को ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मयासुर। मित्रों, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि लंकापति रावण के ससुर और मंदोदरी के पिता मयासुर थे। मंदोदरी की माँ हेमा जहाँ एक अप्सरा थी, वहीं उसके पिता एक असुर। उत्तरकांड के अनुसार मयासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति के पुत्र थे, जिसने ज्योतिष, वास्तु और शिल्प में महारत हासिल की थी। इन्होंने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया। इतना ही नहीं, दैत्यराज वृषपर्वन के यज्ञ के मौके पर बिंदु सरोवर के पास एक विलक्षण सभागृह का निर्माण भी इन्होंने किया। इसके अलावा इन्होंने सोने, चांदी और लोहे के 3 शहर त्रिपुरा का निर्माण किया, जिसको स्वयं भगवान शिव ने ध्वस्त कर दिया था। खगोलीय ज्योतिष से जुड़ी भविष्यवाणी करने के लिए मयासुर के सिद्धांत बहुत ही सहायक माने गए हैं। बता दें कि मयासुर मेरठ क्षेत्र का शासक था और उसे माया लोगों के पूर्वज के तौर पर देखा जाता है। कार्तिकेय। भगवान शंकर और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है। उनके नाम पर एक पुराण है जिसे स्कंद पुराण कहते हैं। दक्षिण भारत में इन्हें मुरुगन के नाम से जाना जाता है और वहाँ बड़े स्तर पर इनकी पूजा होती है। कार्तिकेय और राजा बलि वहाँ के मुख्य देवता हैं। बता दें कि इनका वाहन मोर है और एक कथा के अनुसार मुरुगन को ये वाहन श्रीहरि ने उनकी साधक क्षमता को देखकर भेंट किया था। शिव के गण नंदी। मित्रों, जहाँ भोलेनाथ का नाम लिया जाता है वहीं उनके गण नंदी का भी नाम आता है। प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में शिव जी के नंदी नामक बैल की मूर्ति भी पाई गई है और आपको संसार भर के शिव मंदिरों के बाहर नंदी बैल की मूर्ति मिल जाएगी। बता दें कि नंदी शिव जी के प्रमुख गणों में से एक है। इनके अलावा भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदेश, श्रृंगी, भृगरेटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय जैसे ये सभी भोले बाबा के गण हैं। ऐसा बताया जाता है कि कामशास्त्र की रचना नंदी ने ही की थी। जिस तरह गायों में कामधेनु को श्रेष्ठ माना गया है, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ है। बैल बल और शक्ति का प्रतीक है। उसे मोहमाया और भौतिक इच्छाओं से दूर रहने वाला प्राणी माना गया है और इन्हीं सब कारणों के चलते भोले बाबा अमरनाथ ने बैल को अपना वाहन बनाया। कश्यप ऋषि। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर ही पड़ा। वो कश्मीर के मूल निवासी थे। वो एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने बहुत सी महिलाओं से विवाह कर अपने कुल का विस्तार किया। बता दें कि कश्यप जी परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र, मरीचि के विद्वान पुत्र थे। उन्हें अनिष्ट नेमि के नाम से भी जाना गया। इनकी माता कला कदर्म ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। ऋषि कश्यप का नाम ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ तौर पर लिया जाता है। ऋषिवर का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था, जहाँ वो ब्रह्मा जी के ध्यान में लीन रहते। सभी देव, दानव और मानव कश्यप जी की आज्ञा का पालन करते थे और उन्होंने कई स्मृति ग्रंथों की रचना की थी। सुग्रीव और केसरी। मित्रों, बता दें कि वानर का अर्थ वन में रहने वाला नर होता है। पौराणिक काल में वन में ऐसे कई नर रहते थे जिनकी पूंछ निकली हुई होती। उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मनुष्यों से कहीं ज्यादा थी। अब ये जाति भारत में नष्ट हो गई है, लेकिन बाली द्वीप पर अब भी पूंछधारी जंगली मानवों का अस्तित्व मौजूद है। पुरातन काल में वानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा थी। सुग्रीव और बाली इस साम्राज्य के राजा थे। वहाँ पंपा सरोवर नाम की एक जगह थी जिसका उल्लेख हमें रामायण में भी मिलता है। बता दें कि ये मैसूर के पास स्थित एक पौराणिक जगह है और हम्पी के करीब बसे हुए गांव अनेगुंदी को रामायण कालीन का किष्किंधा माना जाता है। वहीं प्राचीन काल में ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव की भेंट वानर राज केसरी से हुई। केसरी ने सुग्रीव की मदद के लिए अपने पुत्र बजरंग बली यानी हनुमान जी को सुग्रीव के पास छोड़ दिया, जिसके बाद सुग्रीव ने वहीं अपनी सुरक्षा के लिए एक छोटी सी सेना गठित की। सुग्रीव और उसके साथियों ने प्रभु राम की
मदद माता सीता को लंका से लाने में की थी। तो मित्रों, आज हमने जाना हिंदू धर्म के पौराणिक काल के 7 रहस्यमयी लोगों के बारे में। अगर आज की ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।